वंस अपॉन ए टाइम मैं कार डीलरशिप में काम करता था। वहाँ पर कस्टमर अपनी गाड़ी को लेके आते थे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके। तो कई बार कस्टमर गाड़ी से आवाज़ आने की प्रॉब्लम को लेकर आते थे। वो बोलते थे मेरी गाड़ी में चूं चूं की आवाज़ आ रही है। टेक्नीशियन उसको थ्रूली चेकअप करते थे और उसके बाद बोलते थे इसमें तो कोई आवाज़ नहीं है, यानी उनको आवाज़ नहीं मिलती थी। तो कस्टमर उनको बार बार इंसिस्ट करता था, नहीं नहीं ध्यान से सुनिए, इसमें चूं चूं की आवाज़ आ रही है। फिर टेक्नीशियन एक टेक्निक यूज़ करता था, वह कस्टमर को थोड़ा मैनिपुलेट करता था। वह कार को वैसे ही चेक कर बोलता था, अब देखिए इसमें कोई आवाज़ है, इसमें जो आवाज़ थी वो इस चीज़ की थी और उसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। कस्टमर दोबारा से चला कर देखता था गाड़ी को और फिर बोलता था नहीं नहीं अब वो ठीक हो गई है। तो हम अपनी गाड़ी से जरा सी भी आवाज़ आए उसका इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरह से चूं चां करती है, उसका हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। जी हाँ, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी की शुरुआत होती है तो उसके कई साइंस आते हैं, बॉडी कई सिग्नल्स देती है, कई सारे सिम्टम्स को शो करती है, लेकिन हम उनको इग्नोर करते चले जाते हैं और एक दिन धीरे धीरे वो चीज़ें बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं, यहाँ तक कि जानलेवा बीमारियों का भी रूप ले लेती हैं। इस वीडियो को आप पूरा सुनिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। वीडियो को बीच में अधूरा मत छोड़िए। हमारी बॉडी में कुदरत ने बहुत सारे सिस्टम्स दिए हुए हैं, जैसे कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, ऐसे ही एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी दिया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? वह हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी मल होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। उसके जो प्रमुख अंग हैं वो किडनी है, स्किन है, हमारे कोलन है, हमारी नोज है, यानी इन चीज़ों के द्वारा वो हमारे बॉडी के मलों को बाहर निकालता है। जब भी हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स और मल भी तैयार होते रहते हैं, तो वो हमारी बॉडी को निकालने होते हैं। इम्यून सिस्टम भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है। लेकिन आज का ये युग इंडस्ट्री का युग है। इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से हमने अपनी सभी चीज़ों को पॉल्यूटेड कर लिया है, यानी हम जो हवा ग्रहण करते हैं वो भी पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा गैसेस मिल चुकी हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, अलग अलग तरह की मिलावटी चीज़ें उसमें मिली होती हैं। दूध हमारा मिलावटी हो गया है। इसके अलावा हमारे खाने को बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जो ऑयल यूज होते हैं वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ावा देते हैं। और जो पानी हम पीते हैं वह भी पॉल्यूटेड है। RO पूरी तरह से पानी को साफ नहीं कर सकता। हम जिन चीज़ों का कंजप्शन कर रहे हैं वो सभी पॉल्यूटेड हैं और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे इसका बेहद ज़्यादा दबाव पड़ता है और वो सारी की सारी चीज़ों को बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाता, उनको बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन थैंक्स कीजिए प्रकृति माता का, उसने हमें ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो इस चीज़ में भी हमारे काम आए। आज मैं बातचीत करूंगा बॉडी की क्लींजिंग थेरेपी के बारे में। जी हाँ, क्लींजिंग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिनमें हम प्रकृति की दी हुई कुछ चीज़ों का प्रयोग करके अपनी बॉडी की क्लींजिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम किडनी की क्लींजिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होते हैं भुट्टे के बाल, दूसरे होते हैं पार्सले। ये धनिए जैसी एक पत्तेदार सब्जी होती है। इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं और उसके साथ अपनी किडनी की क्लींजिंग कर सकते हैं। जैसे हम पार्सले ले लेते हैं, 250 ग्राम पार्सली हम खरीद कर लेके आ सकते हैं। उसके बाद हमने उसको छोटा छोटा चॉप कर लेना है और 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में लेकर उसको हमने तब तक उबालना है जब तक उसकी मात्रा 400 ml न रह जाए। उसके बाद उसको गैस से उतार लेना है और उसको ठंडा होने देना है। फिर उसको हमने 3 से 4 लीटर पानी में मिला लेना है और उसको ठंडा होने देना है। फिर हमने पूरा दिन उसी पानी को पीना है और दूसरा नॉर्मल वाटर हमने नहीं पीना है। हो सके तो आप इस दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खाइए, अनाज नहीं खाइए, क्योंकि अनाज में फिर वही टॉक्सिन्स होते हैं और आपकी बॉडी आज के दिन
क्लींजिंग प्रोसेस में होती है, उसमें आप कूड़ा कचरा ना डालें तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो ही आपको क्लींजिंग थेरेपी के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पूरा दिन आप यदि यह पानी पिएंगे तो आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, आपका यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा। तो आपकी किडनी की क्लींजिंग इस थेरेपी से हो जाती है। तो किडनी को क्लींजिंग थेरेपी के क्या फायदे मिल सकते हैं? यदि आपको कोई छोटा मोटा स्टोन है तो वह क्लींजिंग थेरेपी से बाहर आ जाता है। यदि आपकी किडनी में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है वह भी ठीक हो जाती है। यदि आपको किडनी फेलियर की दिक्कत है, जी हाँ, किडनी फेलियर के यदि आप फर्स्ट स्टेज पे हैं तो आप यहां से अपनी किडनी की बीमारी को रिवर्सल भी कर सकते हैं। आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने लगेगा। ब्लेडर से रिलेटेड यानी आपके ब्लेडर में किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन है और वो यूरिन को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता, तो यह प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। यदि आपको रात को बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और आपकी नींद इससे खराब भी हो जाती है, यह क्लींजिंग थेरेपी करने से आपकी यूरिन बार बार जाने की जो प्रॉब्लम है यह भी ठीक हो जाती है। यदि आपको पीठ में और टांगों में दर्द रहता है, आपकी यह प्रॉब्लम भी इस थेरेपी से ठीक हो जाएगी। तो रीनल सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सब इस थेरेपी से ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपको यह कॉन्टिन्यूसली करने की ज़रूरत है। आप यह थेरेपी वीक में एक बार ही कर सकते हैं और इसको 2 से 3 महीने आप लगातार कर सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। आपकी बॉडी में खून भी ज़्यादा बनने लगेगा, आपकी स्किन के लिए भी यह बेहद फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की आंखें अंदर धसी हुई हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों की आंखों पर काले धब्बे बने हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद थेरेपी है। तो आप इसको घर पर ही कर सकते हैं, यह बहुत ही सस्ती होती है, इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि महंगे इलाज से ही आप लोगों का ट्रीटमेंट संभव है। सस्ती लेकिन अच्छी चीज़ों से भी जो साइंटिफिक हों उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो जिन लोगों को किडनी रिलेटेड, रीनल सिस्टम रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ये थेरेपी कर सकते हैं, और जिन लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है वो प्रिवेंशन के लिए इस थेरेपी को कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नए वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।